आज हम पढ़ेंगे हिंदी माधुरी किताब की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ठीक काम करें। चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए शब्दों के बारे में, तो चलो मेरे साथ साथ बोलो। पहला शब्द है सुंदर, सुंदर। दूसरा शब्द है छिलका, छिलका। तीसरा शब्द है तोड़ना, तोड़ना। चौथा शब्द है फिसल, फिसल। पांचवा शब्द है अंगुली, अंगुली। छठा शब्द है पछतावा, पछतावा। सातवां शब्द है निकाल, निकाल। और आठवां शब्द है कहलाता, कहलाता। तो बच्चों हमने पढ़ लिए नए शब्दों को, अब हम शुरू करेंगे अपनी कहानी को। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या है। इसमें 4 दोस्तों की कहानी है। फोटो में आप देख रहे हैं ना, 3 लड़के और 1 लड़की। ये चारों एक गार्डन में जाते हैं और वहीं पर ये आपस में कुछ बातें करते हैं और उन्हीं बातों को इस चैप्टर में लिखा गया है। तो चलो हम इन्हें पढ़कर जानते हैं कि इससे हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। इस गार्डन में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों आप सोचकर बताओ, क्या फूल तोड़ना अच्छी होती है या फिर नहीं। रमेश कहता है आहा कितना सुंदर फूल है। इन तीनों में से किसी एक का नाम है रमेश और वो क्या कहता है, आहा कितना सुंदर फूल है। उसके बाद गीता कहती है अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। अब राजू क्या कहता है, आओ फूल तोड़ते हैं। उसके बाद मोहन क्या कहता है, नहीं उधर नहीं जाओ। अब रमेश क्या कहता है, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। अब राजू क्या कहता है, कोई देख तो नहीं रहा है। गीता क्या कहती है, अरे देखो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया। मोहन क्या कहता है, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। अब गीता क्या कहती है, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। रमेश कहता है देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा। तो राजू कहता है मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन क्या कहता है, गीता तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। गीता कहती है कुछ नहीं होता। मोहन क्या कहता है, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। राजू क्या कहता है, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। रमेश क्या कहता है, भागकर उठाते हुए बाबा चोट तो नहीं लगी। जब बूढ़े बाबा फिसल गए तो रमेश भागकर गया और बूढ़े बाबा को उठाते हुए उनसे पूछा, बाबा चोट तो नहीं लगी। देखो फोटो में गीता ने केला का छिलका फेंक दिया था सड़क पर, तो बूढ़े बाबा कैसे फिसल कर गिर गए और उनका चश्मा भी टूट गया है। तो क्या हमें केले का छिलका कहीं पर भी फेंकना चाहिए। अब देखो बूढ़े बाबा क्या कहते हैं, बस बच ही गया बेटा। रमेश क्या कहता, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। गीता कहती है मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़े बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो भूला नहीं कहलाता। मोहन कहता है बाबा हम समझे नहीं। बूढ़े बाबा कहते हैं सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। अब सब ने एक साथ मिलकर कहा अब समझ में आया बाबा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी। क्या आपको समझ में आई? क्या हमें फूल तोड़ना चाहिए बगीचे से या फिर केला खाकर उसका छिलका कहीं पर भी फेंक देना चाहिए? तो चलो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
अब आगे हम लोग अभ्यास के बारे में देखते हैं। लेकिन बच्चों, अभ्यास को मैं बताऊंगी नहीं, ये आप खुद से करने की कोशिश करना। मैं बस एक बार पढ़ देती हूँ। पहला नंबर है, नीचे दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। का नंबर क्या है, फूल तोड़ने चाहिए। बच्चों, क्या फूल तोड़ने चाहिए? अगर हाँ तो सही, और अगर गलत है तो फिर क्रॉस का साइन लगाना। ख नंबर क्या है, खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए। क्या ये सही है या फिर गलत? ग नंबर क्या है, गीता अपने गलत काम करने पर पछताई। आपने अभी स्टोरी पढ़ी, क्या ये सही है या फिर गलत? आप सोचकर इसमें टिक लगाना। घ नंबर क्या है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। क्या ये सही होगा या फिर गलत? दूसरा नंबर क्या है, किसने कहा लिखिए। अभी अभी हमने स्टोरी को पढ़ा और उसमें कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। चारों दोस्त आपस में बात करते हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको उसे फिर से पढ़ के देखना है और ये पता लगाना है कि इनमें से जो लाइंस लिखी हुई है वो किसने कहा है। का नंबर क्या है, आओ फूल तोड़ते हैं। अब आप स्टोरी पढ़ के ये देखना कि ये किसने कहा था। ख नंबर क्या है, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। ये किसने कहा था? ये भी आप पीछे स्टोरी में देखकर और यहाँ पे लिखना। ग नंबर क्या है, देख लिया, ठीक काम ना करने का नतीजा। अब इसका नाम लिखना, ये किसने कहा था। घ नंबर क्या है, बस बच ही गया बेटा। ये किसने कहा? ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग झट से लिख देंगे बिना स्टोरी को देखे हुए। बाबा हम समझे नहीं, ये किसने कहा था? इसे भी आप स्टोरी में पढ़कर पता लगाना। तीसरा नंबर क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, ये भी उसी स्टोरी से लिए गए लाइन से। आप एक एक लाइन को पढ़ना और पता लगाना कि ये लाइन किसने कही थी। का नंबर क्या है, सड़क पर छिलका किसने फेंका था? मुझे लगता है आपने तुरंत आंसर दे दिया होगा। ख नंबर क्या है, राजू की उंगली में क्या चुभ गया था? मुझे लगता है इसका भी जवाब आप तुरंत बोल दिए होंगे। ग नंबर क्या है, बगीचे में क्या तोड़ना मना था? मुझे लगता है इसका भी जवाब आपने तुरंत बोल दिया होगा। घ नंबर क्या है, बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला? ये भी आपने झट से आंसर दे दिया होगा। और अंगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें ठीक से काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि बगीचे से फूल नहीं तोड़ना चाहिए और केला खाकर उसका छिलका यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, है ना। अब देखो 4 नंबर में क्या है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। इन तीनों में लाइन से लिखी हुई है, पजल वर्ड पजल की तरह किया हुआ है। आपको पढ़कर ये समझना है कौन से लाइन से पूरा कंप्लीट होता है। जैसे नहीं उधर नहीं जाओ, ठीक है, ये उस स्टोरी में लिखी हुई थी। उसी तरह दूसरा मैं बताती हूँ, कुछ, तो कुछ के साथ क्या होता, गीता ने कहा था कुछ नहीं होता, है ना। अब तीसरा क्या है, कोई देख तो नहीं रहा, है ना। फर्स्ट वाले बुक से कोई, दूसरे वाले से देख, तीसरे वाले से तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। अब चौथा क्या है, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए, बस बच ही गया बेटा। अब लास्ट क्या है, बाबा हम समझे नहीं, है ना। ये सब तो हमने पढ़े थे, तो मुझे लगता है आप भी इसे आसानी से बना लेंगे।
तो बच्चों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। क्या आपको ये कहानी समझ आई? अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।